क्या ड्रामा है। मैं तो पहले एपिसोड में ही जब मैंने ये देखना शुरू किया था तो बहुत मेकअप है। मतलब फैसल भाई को इस जगह तक ला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, एक बंदा एक मैच्योर उसमें अगर इस हादसे से भी गुजरा है तो उसको इतना मेकअप करके बच्चा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। देखिए एक हादसा गुजरा ना, अब वो मेंटली तौर पे कहीं स्टक है, वो फिजिकली तौर पे तो मैच्योर लड़का है ना, तो बिला वजह खींच के क्लीन शेव करके डबल बेसिस लगा के जो स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, क्यों कर रहे हैं। मुझे इसका सिर्फ एक ये इतराज़ है क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, हम जैसे ही समझते हैं एक साइंस खुदा के वास्ते समझें। मुझे ये चीज़ प्लीज़ डायरेक्टर और राइटर दोनों से पूछना है, क्या आपने कैरेक्टर की जब एक सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि कैरेक्टर इस तरह, तो जब आप उसको दिखा रहे हैं कि मैच्योर साईं की मैं एग्जांपल मेरे सामने सबसे अच्छी आती है, वो इमरान अशरफ की आती है जो उसमें बने थे। क्या अच्छा था रांझा कर दी। उसमें वो बड़ी उम्र का था लेकिन उसका दिमाग छोटा था और कहीं मेकअप नहीं था, कहीं मेकअप नहीं था, कहीं अपने आप को इकरा और इमरान अशरफ थे। तो और फैसल डेफिनेटली ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, इतनी ग्रेट आर्टिस्ट है। क्यों इतना ओवर मेकअप। और वो मेकअप देखें, जब वो रानी के घर जाते हैं तो वो मेकअप लाइट जाती है, वो मेकअप पिघल रहा है, मेकअप दिख रहा है, बुरी लाइटिंग है, इतनी कोई बुरी लाइटिंग की गई है ड्रामे की कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो आप कैरेक्टर ऐसा बनाए नहीं, और अगर कैरेक्टर बनाया है तो फिर उसको इतनी नफासत से लेके चलें कि आप उस कैरेक्टर के अंदर देखने वाला अपने खो जाए। यहाँ तो आपको वो कैरेक्टर ही बुरा लगने लग गया, जबकि इतनी मेहनत उसके अमीन इकबाल साहब ने सोचा हो कि रांझा कर दी, ऑलरेडी बहुत आइकॉनिक ड्रामा था और इस ड्रामे में पोटेंशियल था कि ये भी वैसा हो सके, तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट लुक दूँ। डिस्कस तो किया होगा क्योंकि फैसल जिस तरह के एक्टर हैं वो डायरेक्टर से इस बात को डिस्कस तो करते हैं। हाँ, तो मैं यही तो आपसे सवाल आप सबसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक इस एज में मुझे फ़र्ज़ करें ये एक होता है तो मैं उससे कहूँगी मेरा मेकअप ना करो। वाई मुझे बच्ची क्यों बनाने की कोशिश करो दो पोनियां बना के। I mean, आप मेरी बात तो समझे ना। Sadia saying it's not just mental, it's the like clothes. mental trauma. It's not physical. Physical तो वो नहीं है ना, स्पेशल child तो नहीं ना। चिल्ड्रन होते हैं वो, दे लुक डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे कोई स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है। उसके साथ एक मसला गुजरा है, शॉक पहुंचा है, तो वो उसको नॉर्मल रह के भी ये एक्टिंग किया जा सकता है। सादिया यहाँ पे वो ये दाढ़ी बढ़ा के भी ये करवा सकते, कितना खूबसूरत लगता। हाँ, आप बिला वजह उसको बच्चा दिखाने, भाई वो उसकी एक्टिंग में बचपना है और वो इतना प्यारा लगता। शायद उस बच्चे ने कहा कि मुझे दाढ़ी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं काटते हुए दिखा देते, आप कुछ कर देते। फैसल कुरैशी बनके मुझे तो सॉरी फैसल भाई की बहुत जगह ओवर एक्टिंग लगी मुझे। शेख साहब का भी बहुत अलग अलग डायलॉग है जिन पे आगे चल के हम बात करेंगे। मेरे लिए ये ड्रामा, हम सॉरी, डेस्परेट था उस वक्त। एक डीप फ्रीजर ले लेते। एक सवाल उसको देखिए आप, अगर लाख रुपए था ट्रक में डाल के उसको कहीं भेज देते हैं। अच्छा नहीं, एक और चीज़ आप देखें कि उससे एक सीन पहले तक घर में कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वो इवन वो कहता है कि इसको ले जाओ इससे पहले कि घर गंदा करे, अपनी दोस्त के घर में वहाँ कमोट है, अगर आपको सीन, तब तक कोई टेंशन नहीं कि इन्होंने किसी के पैसे भी वापस कर दें। या इलाही, सॉरी आई एम जस्ट थिंकिंग, सॉरी अली ताहिर वहाँ लेट हुए जो परफॉर्मेंस कर रहा था यही सोच रहा होगा why one kidney, what the hell am I doing? They could have taken everything. I can just imagine Ali also thinking about Allah तौबा कभी कभार ये होता है। बस ये चोरी करने वाले भी ना नए चोर थे। हमारे चोर भी ट्रेन नहीं निकले होते हैं। तो हमारी पुलिस तो ट्रेंड दी नहीं सही तरह से। चोर कभी कभार सीन कर रहे होते हैं ना, तो हम खुद बैठ के अपने आप से सवाल कर रहे होते हैं, करवा क्या रहे हैं।
अच्छा, जब फैसल कुरैशी को कमोड नहीं मिला फिर क्या तो हुआ? फिर देखिए अब तक कमोड नहीं मिला? भाई इसी सीन इसी एपिसोड में होता है ना जब सुबह होती है। अच्छा एक मिनट, अब थोड़ा सीरियस नोट पर आते हैं ना मेरी तो पहले कमोड वाला मेरी तो भैया आ रही हूँ एंटी वॉर फटीग निकल रही है मेरी अभी। पोस्ट वॉर फटीग निकल रही है मेरी अभी। अच्छा तब तक ये वाली कोई टेंशन नहीं है कि हमने पैसे देने वो सारा इससे एक एपिसोड गुजरी है जिसमें वो गुजर गया सारा। और अब जब नेक्स्ट एपिसोड में हम इसमें आते हैं, पुलिस आ जाती है, वो उसे लेके गई हुई होती है अपनी दोस्त के घर में, या पुलिस आके इनको खूब चित्रौल करती है, मारती है, जहाँ ये सारा ड्रामा बिल्डअप होता है। फिर रानी आती है, सारा खैर वो जो भी सीन था, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उससे कुछ सीन्स पहले तक कहीं हमने माँ के मुंह से, बाप के मुंह से कर्जे का नाम नहीं सुना। शुरू में आया था, शुरू में आया था। फर्स्ट एपिसोड की हाँ, बात हाँ, कर रहे हैं, सेम मैं गुंडा बात आया था ना। 4th एपिसोड की कर रही हूँ ना कि मुझे भाई, ये पता अगर था किसी इन्होंने चीज़ कर्जा का- देना है, मुझे हाँ, गुर्बत का नहीं आइडिया। इतना गुर्बत तो नहीं। यस, जिस किसी चीज को बिल्डअप देते हैं कि किडनी तक पहुंचने के लिए कि एक बंदा बेचने चला गया, उसका थोड़ा बिल्डअप दे। वो आया, उसने नॉक किया, उसने कहा पूरा मोहल्ला कह रहा है 2 लाख तूने ले ली, चल मेरा हिस्सा दे दे। इस बात पे वो ऐसा, और वो वीडियो भी बना लेता है, मैं कल इसका 2 दिन के अंदर इसका पैसा दे दूंगा, और वो फौरन निकलते हैं किडनी बेचने चले जाते हैं। मुझे तो ये फैमिली शुरू में बड़ी सेंसिबल लगी थी, इनकी गुफ्तगू भी, इनकी बात भी फर्स्ट एपिसोड में तो ये बहुत सेंसिबल बहुत था। सेंसिबल थी कि ये आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते होंगे मसले। लेकिन जिस वक्त बाप का ये वाला डिसीजन आया और बाप गया, मैंने कहा लो जी गया गटर में ड्रामा ये तो मतलब। और देखें ये जो आज़ा बेचने वाला है, ये तो बहुत पुराना एक धंधा चला आ रहा है, लेकिन जिस तकलीफ दे तरीके से इसमें दिखाया गया, उस पर रोशनी डाली, और उससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ थी कि बाकी हमारे लोग किसी को तकलीफ़ में देख के वो पर्स, उसकी जेब में से पैसे निकाल के चला जाता है बाइकर आत के, उसकी जेब में होते हैं। जी हाँ हाँ, वो बाइक वाला आके रुकता है, वो कहता है हाँ, वो कहता है 500 200 300 इस तरह के रुपए दिखाएं, तो वो कहता है हाँ पानी देता हूँ, तो वो हाथ डालते हैं, जितनी देर में दूसरे बाइक वाले आते हैं वो निकालता है, तो उसके हाथ से मोबाइल गिरता है और पैसा वो अपनी जेब में रख लेता है। तो वो दूसरे बाइक वाले कहते हैं क्या हुआ, कहता है लगता है कोई हिट करके चला गया, कोई मार के गया। वो कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को, वो कहता है मुझे तो अपनी जॉब के इंटरव्यू पे जाना, वो नहीं कर। तो मैं ये सोच रही थी कितनी बेहिस कौम हमारी बाकी दिखाई गई ये है। तो बहुत होता है, बहुत घड़ियाँ, बेहिस कौम दिखाई कि चीज़ें हम लोग सब कुछ मरी हुई औरत की अंगूठियाँ, उंगलियां काट के अंगूठियाँ या चूड़ियाँ उतार लेते हैं। तो इस तरह की कौम, ये सब चीज़ें सही है, लेकिन ये प्लीज़ बड़ा वैलिड पॉइंट है कि दोनों किडनियाँ निकालनी चाहिए थी, एक क्यों निकाली। तो आई एम सॉरी, ना डायरेक्शन ना राइटिंग कोई ऐसी चीज़ हुक नहीं दे पा रही जिसको आप कहें कि वाह बहुत कमाल है, ना जावियार के उसमें, ना हमारी मैकेनिक के उसमें। तो मुझे तो बड़ा मायूस इस पूरे ड्रामे ने किया। ओवरऑल जब हम पूरा ड्रामा देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कहें कि यार क्या अच्छे शॉट्स हैं या क्या बहुत खूबसूरत तरीके से। इवन हम अगर भी डायन की बात करें तो उसमें पिक्चराइज बहुत प्यारा किया गया था, यहाँ तो वो भी नहीं किया गया। तो नंबर कितने हैं राइटिंग और डायरेक्शन के आपके पास? डायरेक्शन के भी 4 हैं और राइटिंग के भी 4 हैं। राइटर हैं सना जफ़र और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल और डीओपी हैं या इनको जिस तरह अभी अतीका जी ने सारी बात कह दी, तो कहने का मतलब एक आर्टिस्ट के 2 ड्रामे चल रहे हैं और दोनों ड्रामे में आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो यही सबसे बढ़िया उनकी कामयाबी है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ नैयर एजाज साहब की वजह से वो ड्रामा बच रहा है बार बार एक कैरेक्टर जो है, और यहाँ ये अली फारूकी साहब इनका जो है, अली ताहिर का जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग ये वाला है। सिर्फ एक शख्स ने पूरी फैमिली को, शुरू में ये पूरी फैमिली की मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो सभी बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, इनकी आपस की गुफ्तगू बड़ी मज़े की थी, राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार, अच्छा फैमिली को लिखा था। लेकिन इस वक्त जो ये दोनों एपिसोड्स में जो मार खाने वाले से लेके किडनी निकलवाने तक जो एक्सप्रेशन होल्ड करके रखा, और बहुत प्यारा। इवन नाश्ते वाले सीन में साइलेंट बैठे हुए और नाश्ता छोड़ के जब वो जाते हैं और ये डिसीजन लेते हैं, तो कमाल है बिल्कुल। इन जैसे आर्टिस्टों को आप जब मार्किंग करने बैठते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ये कहना कि यार ये इनके लिए 6 है, 7 है, 8 है, क्योंकि यार ग्रेट इन्होंने अपने आप को हर लेवल पे साबित किया होता है। सो बिकॉज इन आर्टिस्टों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हम जैसों के लिए ये चूज़ करना। तो मेरी तरफ से भी आपके लिए 10 है
और मुझे हिना नाम है लड़की का, हिना आफरीदी। हाँ आफरीदी ने, मुझे वो बच्ची वैसे बहुत प्यारी है लेकिन इस कैरेक्टर के लिए वो नहीं है। इस कैरेक्टर के लिए किसी ऐसे आर्टिस्ट को लेते जो इस कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो आई एम सॉरी बच्चे, 4 मरीना जी, अली ताहिर I would have given with him one kidney. with one, I would have given him a 10, but I think the one kidney has. I mean, I just want to know whether he at least asked the director okay, what is happening here. But no doubt, whatever Sadia and Atika have said, I totally and absolutely agree with that. But because of the one kidney situation, I need to know if Atika asks him and she says कि yes, I did have a conversation with the director, but उसने नहीं मेरी बात सुनी, या whatever was written. Maybe आगे जाके मैं पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. But technically the man should have died by now. So I'm going to give him a 8. 8.5 I'm going to give him. And the girl has not impressed me a lot. I think she's doing an okay job. So मुझे कि डायरेक्टर को करवाना चाहिए था हिना से। बिल्कुल वो उस कैरेक्टर में पोटेंशियल Actually, था। the whole, I Director think under- यहाँ जो है डायरेक्शन इज वीक बिकॉज आपके जो सीन्स है ना वो जुड़ नहीं रहे. यू नो लाइक इवन जब आपका कोई एक्शन रिएक्शन ये कि लाइक इवन जावेद साहब वो उसने कुछ बात की तो देयर वाज अ शॉट वेयर ही गोज क्या यू नो लाइक ये जो थी ये करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ डायरेक्ट क्या पे जुमला बोले. चले दैट इज माय वे ऑफ डायरेक्टिंग, मे बी इट्स नॉट मैं- वे ऑफ हिना- डायरेक्टिंग but you know certain scenes have to go like this. You don't want to wait for a pause or you don't want to wait for something. They need to move. जस्ट इमेजिन राजा रानी एक रॉयल चीज़ है, उसमें रानी इतनी एक मैली दिखाते हैं, इतना वो दिखाते हैं, और अगर एक लड़का जो है जो कि एक्चुअली अमीर है वो ऐसी लड़की को पसंद करने लग गया अपने बचपने में जो कि ना तो ग्लैमर उसमें कोई ग्लैमर है, डिटेलिंग नहीं है. डिटेलिंग वो डालते हैं, ये कैरेक्टर बहुत ही कमाल का बनता। The editing is also very weak. There's Detailing something नहीं off है. about तो it. डायरेक्टर को ये सोचना चाहिए I था think- कि उस कैरेक्टर को जो लिखा हुआ था उस तरफ लेके जाते हैं। Yeah, and I think kids now need to I agree because पता है क्या उसमें बहुत फंस जाते हैं कि हम ग्लैमरस रोल करना चाहते हैं और वी नीड टू लुक गुड ऑन स्क्रीन और वी नीड हिना इतनी खूबसूरत है, नहीं बट द थिंग इज उन्हें कुछ भी बनाते हो खूबसूरत ही लगती हैं। यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, हाँ जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर प्लेइंग, आप अपने आप को नहीं प्ले कर रहे, आप अपनी खूबसूरती को नहीं प्ले कर रहे, आप अपने बालों का ऐड नहीं है ये, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर. तो कैरेक्टर ये डायरेक्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन हाउस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो है देयर आर टू मेनी हॉक्स एंड आईज ऑन अस बिकॉज आवर ड्रामा हैज़ गॉन अ नॉच अबव, कि बहुत सारी नज़रें हम पे हैं, तो ये सारी चीज़ें तनकीद में फिर आएंगी. मैं अब मेरे ज़हन में दो ड्रामे आ रहे हैं, जैसे